अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको एंड नोट आसान अल्फाज में समझाऊँ। तो आपके सामने ये जो एंड नोट मैंने ओपन किया हुआ है, एंड नोट असल में हम रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। जो साइंटिफिक पेपर्स का रेफरेंस देने के लिए अपने थीसिस में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो हम बुक्स में हम रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक रेफरेंस मैनेजर है। इसके जो 3 मेन विंडोज़ हैं, एक ये विंडो है जो लेफ़्ट साइड पे है, एक सेंट्रल विंडो है और ये राइट साइड जो विंडो है। लेफ़्ट साइड विंडो में हम हमारे ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि आर रेफरेंसेस, रिसेंटली एडिट। हम यहाँ पे हम जो अपने रिसर्च पेपर्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये जो सेंट्रल जो विंडो नज़र आ रही है, इसमें आपको मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक रिसर्च पेपर है और ये भी एक रिसर्च पेपर है, लेकिन इसके साथ ये जो रिबन है ये हमें बता रहा है इसके साथ PDF अटैच है। और ये PDF कहाँ नज़र आ रहा है? ये राइट साइड विंडो में यहाँ पे आप देखें नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ओपन होगा। यहाँ पे आथर नेम, ईयर, टाइटल, जर्नल्स वगैरह सब इसका आएगा। एक और बात अहम है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे PDF नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे PDF नज़र आया। तो ये रिबन हमें बता रहा है कि कौन से रिसर्च पेपर के साथ PDF अटैच है, कौन से रिसर्च पेपर के साथ PDF अटैच नहीं है। तो ये जो सेंट्रल वीडियो है हमें ये बता रही है, और राइट साइड वीडियो में हम उसका PDF देख सकते हैं। और ये जूम है कि आप इसको कितना जूम कर सकते हो। यहाँ देखें, ये आप कितना जूम कर सकते हो। आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो, ये जूम आप कर सकते हो। इसके अलावा इसको अगर आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नोट लिखना है तो आप नोट भी लिख सकते हो, स्टिकी नोट्स जिन्हें हम कहते हैं। और इसके अलावा आपको अगर दूसरे पेज में जाना है तो मैं इसको ज़रा सीधा करूँ ताकि दूसरे पेज में जाना है तो आप क्लिक करो, यहाँ से आप जा सकते हो। और इसके अलावा आप इसको ईमेल भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो। एक ये बात थी। तो ये जो विंडो है इसमें हमारे फोल्डर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फोल्डर्स हैं। सेंट्रल विंडो में हमारे जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो हैं। रिसर्च पेपर जिनके साथ कोई PDF अटैच है तो ये क्लिप नज़र आएगा, जिनके साथ कोई PDF अटैच नहीं हो तो खाली यहाँ पे एम्प्टी नज़र आएगा। तो आपने एंड नोट के 3 विंडोज़ के मुतालिक पढ़ा। अब मैं एक रिसर्च पेपर पे डबल क्लिक करता हूँ। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होगा। ओपन में 2 टैब्स होंगे, एक ये रेफरेंस और ये उसका PDF। जब आप रेफरेंस में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेफरेंस में आप जाएंगे तो आपको ऑथर्स नेम मिलेगा, आपको ईयर और उस रिसर्च पेपर का टाइटल मिलेगा, और उस जर्नल का नाम मिलेगा, और उसका वॉल्यूम और उसका स्टार्ट पेज और उसका जो ISN है वो और डोई है वो मिलेगा। तो ये आप डबल क्लिक करने से उस रिसर्च पेपर के मतलब पूरा डिटेल आएगी और आप PDF भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आप इसके अलावा इस पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आपने विंडो के मतलब पढ़ लिया, 3 विंडोज़ के मतलब आपने पढ़ लिया। अब हम इसमें 3 अहम जो बटन हैं, जो टैब, जो बटन जिन्हें हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक ये वाला, वो पहला वाला, इसको कहते हैं 3 मोड्स हम कहें तो अच्छा होगा। ये 3 मोड्स हैं, 1 2 3। तो ये क्या है ये मैं समझाता हूँ। ये पहला मोड है, इसको कहते हैं लोकल लाइब्रेरी मोड, यानी लोकल लाइब्रेरी मोड। लोकल कहते हैं आपका अपना, यहाँ पे आपके अपने फोल्डर्स हैं, यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो, और यहाँ पे जो भी आप रिसर्च पेपर ऐड करेंगे वो यहाँ गैदर होंगे। यहाँ आप किसी रिसर्च पेपर को डिलीट करेंगे तो यहाँ ट्रैश में आएगा। आप यहाँ से एक ग्रुप भी बना सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ एक ग्रुप, तो
क्रिएट ग्रुप करूँगा तो ये होगा। ये देखें मैंने अपने लिए एक ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बन गया एंड नोट। और इसी तरह आप ग्रुप सेट बना सकते हो, यानी मुख्तलिफ ग्रुप आप बना सकते हो। तो ये लोकल लाइब्रेरी मोड में आप फोल्डर्स वगैरह बना सकते हो, ग्रुप्स वगैरह बना सकते हो। तो आप यहाँ पे रिसर्च पेपर ऐड कर सकते हो। तो ये लोकल लाइब्रेरी मोड है। अब ये ऑनलाइन सर्च मोड, ये जो मोड है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुख्तलिफ डेटाबेसेस नज़र आएंगे। जैसे ये पबमेड है, NCBI है। अगर आप देखें तो ये कनेक्ट होने जा रहा है NCBI के साथ। और ये वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस से आप ला सकते हो। जब मैं तो आप यहाँ से आप यहाँ देखें उनका सर्च यहाँ पे सेंटर वीडियो पे आप सेंटर विंडो पे आप सर्च कर सकते हो। ये पबमेड है, लाइब्रेरी ऑफ, और ज़्यादा भी हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ डेटाबेसेस आप चूज़ कर सकते हो। तो आप फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, FIS बिल्डिंग, एमिरेट सेंटर, यानी आप कहाँ से भी बहुत से लाइब्रेरीज आप ऐड करके वहाँ से रिसर्च पेपर ला सकते हो। तो हमें ये जो ऑनलाइन सर्च मोड है, जिसको हम टेम्परेरी लाइब्रेरी कहते हैं, ये हमें ये बता रही है। अब हम आते हैं इस पे, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन सर्च मोड। यानी इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड कहते हैं कनेक्टेड। इंटीग्रेटेड में हमारे ग्रुप्स भी होंगे, ऑनलाइन डेटाबेसेस भी होंगे, हमारे रिसर्च पेपर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और ये फोल्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड में ये सारे जमा हो गए। तो ये 3 मोड्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आपने मोड्स के हवाले से सुना। अब हम जाते हैं ये क्या चीज़ है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको नज़र आए, ये मुख्तलिफ जर्नल्स हैं। और अगर हर जर्नल का अपना स्टाइल होता है। जैसा कि APA का अपना स्टाइल है, बायोमेड का अपना स्टाइल है, यानी रेफरेंस देने के स्टाइल मुख्तलिफ होते हैं। आपको जैसा और जिस जर्नल का भी रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तो सिर्फ कोई 20 जर्नल के नाम हैं, आपको कोई और जर्नल का स्टाइल चाहिए तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेलेक्ट अनदर स्टाइल पे। तो हम क्लिक करते हैं। जो ही हमने क्लिक किया, हमारे पास हज़ारों के हिसाब से जर्नल्स के नाम आए। तो हमें मसलन नेचुरल रिव्यूज़ चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे नेचुरल रिव्यूज़ ये आ गई। तो अब हम जब रेफरेंस देंगे बाद में तो हम यहाँ से देंगे, हमें हमारा जो फॉर्मेट बनेगा मैन्युस्क्रिप्ट में वो नेचर रिव्यू जर्नल जैसा बनेगा। तो आपने ये भी समझा ये इसके अलावा यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा हम नए रेफरेंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपोर्ट रेफरेंसेस कर सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में। मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं। तो और फिर जब हमें साइटेशन देना हो वर्ड में तो हम इस बटन को क्लिक करते हैं। और फिर अगर आप ऑनलाइन अकाउंट भी बना सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट बनाओगे तो ये जितने भी यहाँ पे आपके रिसर्च पेपर्स हैं वो आपके ऑनलाइन अकाउंट में चले जाएंगे। और आप इस एंड नोट को आप ऑनलाइन के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज लाइब्रेरी भी आप समझ गए। और आप अपने दोस्तों के साथ अपनी जो ये फाइल है इसको आप शेयर भी कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करना हो, जैसे देखते हैं, ये देखो मैंने अब्बास सर्च किया तो यहाँ पे अब्बास होगा कहीं पे, तो इस वजह से ये अब्बास आया। तो यहाँ पे कहीं अब्बास होगा या कोई और चीज़ होगा तो आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका आथर पे कौन सा आथर था रिसर्च पेपर का और कहाँ पे है, कितने आथर्स हैं, और ये भी आप यहाँ से ये माइनस भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये एक सर्चिंग टूल बार है। तो अब हम एंड नोट के
ये हमने सिखाया, विंडोज़ के मतलब मैंने समझाया, और ये 3 मोड्स के मतलब और इन जो यहाँ पे जो हैं टैब्स, इनके मतलब मैंने समझाया। और अब हम चलते हैं फाइल में क्या है। फाइल में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, एंड नोट ओपन करने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आपके रिसर्च पेपर कहाँ सेव होने होंगे और किस डायरेक्टरी, किस डेस्टिनेशन फोल्डर में सेव होने होंगे। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करो। चलो हम क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया न्यू फाइल पे। तो अभी मैंने एक बनाना है, इसके लिए एक अपने इस स्टडी के लिए, चूँकि ये ट्यूटोरियल है तो मैं लिखता हूँ एंड नोट ट्यूटोरियल, और मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, डेस्कटॉप में ही, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमने चूँकि एक ये देखें, हमने बिल्कुल एक नई डायरेक्टरी बनाई, एक फ़ाइल बनाई एंड नोट की। अब यहाँ पे हमारा कोई रिसर्च पेपर नहीं है, तो हमें यहाँ रिसर्च पेपर इंपोर्ट करना है। तो फाइल में गए थे, हमने न्यू किया था, सही। और हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे रिसर्च पेपर फाइल फोल्डर से, ऑनलाइन से, इसी फाइल से। ये फाइल ऑप्शन में हमें ये बताया जा रहा है। एडिट में हमारा जर्नल स्टाइल, आउटपुट स्टाइल, ये वगैरह हैं। रेफरेंसेस हम दे सकते हैं। खैर, तो हम अभी सीखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे रिसर्च पेपर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक पीडीएफ फाइल करना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ फाइल पे और मैं इंपोर्ट फाइल यहाँ पे आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं, एंड नोट की कोई और लाइब्रेरी भी ला सकते हैं, कोई रेफरेंस मैनेजर आप ला सकते हैं। तो चलो हम पीडीएफ पहले करते हैं। पीडीएफ पे क्लिक किया और मैं चूज़ करता हूँ, और यहाँ मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं। तो फिर यहाँ से मेरा एक पीडीएफ में ले आता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इंपोर्ट करता हूँ। जो ही मैंने इंपोर्ट किया, ये इंपोर्टेड रेफरेंसेस में है। ये आप देखें, ये रिसर्च पेपर इंपोर्टेड रेफरेंसेस में है। तो अभी इसको मुझे ग्रुप में बनाना है। तो मैं ग्रुप्स में मैं जाऊंगा, एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, क्रिएट ग्रुप, और मैं लिखूंगा एंड नोट ट्यूटोरियल। मैं यहाँ लिखा मैंने ग्रुप बनाया। अभी मेरा जो पीडीएफ है वो तो यहाँ इंपोर्टेड रेफरेंस में है। तो फिर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा। ये रेफरेंस आया जी एंड नोट ट्यूटोरियल में। तो मैंने आपको सिखाया कि पीडीएफ रिसर्च पेपर कैसे एंड नोट में इंपोर्ट करते हैं। अब हम जाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में देखते हैं कि हम कहाँ से कैसे रिसर्च पेपर इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एल्सवेयर में जाएंगे। एल्सवेयर में मैंने एक रिसर्च पेपर ओपन किया हुआ है। ये रिसर्च पेपर है, इसको मुझे लाना है एंड नोट में। तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पे आप देखें कि रिसर्च पेपर जो ही ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा साइट। तो मैं जो ही साइट पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि कहाँ सेव करना। तो डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। डेस्कटॉप में सेव किया तो यहाँ पे आप देखें डाउनलोड हो रहा है। जो ही डाउनलोड हुआ, मैं इसको क्लिक करूँगा। जो ही क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये हमारी इंपोर्टेड रेफरेंस में यहाँ आया है। ये देख, यहाँ पे ये आ गया। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा नोट ट्यूटोरियल में। तो हमने एल्सवेयर से भी हमने इंपोर्ट करना आपको सिखाया। मैंने आपको एल्सवेयर जर्नल से कैसे रेफरेंस एंड नोट में इंपोर्ट करते हैं वो मैंने सिखाया। अभी मैं जाता हूँ NCBI में। ये NCBI में मैंने एक पेपर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोजेनेसिस फंक्शंस एंड रूल। तो मैं यहाँ से एक पेपर एंड नोट में इंपोर्ट करूँगा।
तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप फॉर्मेट्स में देखें, पब रीडर है, ईबे, पब पीडीएफ है। पीडीएफ में भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया, लेकिन मैं जाऊँगा साइटेशन पे। तो मैं जो ही साइटेशन पे क्लिक करूँगा, हाँ साइटेशन में जो ही क्लिक किया, ये फाइल देखें RIS रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही हम क्लिक करते हैं देखते हैं, ये देखिए यहाँ RIS में। तो मैं आपको इसको भी डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। सेव किया, यहाँ पे आप देखें मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देख जो ही डबल क्लिक किया ये एंड नोट में आ गई। तो एंड नोट से यहाँ सारी इम्पोर्टेड रेफरेंस में आ गए एंड नोट में। तो फिर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट करके ट्यूटोरियल में डाल देता हूँ। तो हमारे ग्रुप में इस वक्त 3 रिसर्च पेपर हैं। एक रिसर्च पेपर PDF था जो यहाँ पे रिबन आपको नज़र आ रहा मैंने बताया, दूसरा NCBI से, और जो तीसरा जो पेपर है वो एल्सेवियर से। अब हम जाते हैं जर्नल्स, फ्रंटियर जर्नल्स में। फ्रंटियर जर्नल्स में मैंने एक पेपर यहाँ पे ओपन किया हुआ है, आप देखें। जब आप फ्रंटियर जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आर्टिकल, ये PDF में डाउनलोड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट साइटेशन, तो मैं एक्सपोर्ट साइटेशन पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं एक्सपोर्ट साइटेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ एंड नोट पे आपको चाहिए, रेफरेंस मैनेजर में चाहिए, टेक्स्ट फाइल भी एंड नोट में ही चाहिए। तो मैं जो ही एंड नोट पे एंड नोट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि एंड नोट में हमें चाहिए। देखते हैं, हाँ ये देख जो ही एंड नोट पे हमने क्लिक किया तो उसका फॉर्मेट आ गया। हम इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। हमने सेव किया, यहाँ पे सेव हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा, जो ही डबल क्लिक किया तो ये आ गया इम्पोर्टेड रेफरेंसेस। और आप देखिए ये काम पहले मोड में हो रहा है, फर्स्ट मोड में, जिसको हम कहते हैं लोकल लाइब्रेरी में मोड में हो रहा है। तो यहाँ इम्पोर्टेड पे आ गया, तो हमें यहाँ से ड्रैग करके तो इस वक्त हमारे ग्रुप में 4 रिसर्च पेपर आ गए। हमने फ्रंटियर से भी साइटेशन लाया। अब हम आते हैं स्प्रिंगर जर्नल में। स्प्रिंगर जर्नल में एक जर्नल है, ये एक आम सी जर्नल है, इजिप्शियन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कहाँ से हम इसको जो है वो एक रिसर्च पेपर जो है डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ तो ताकि आप लोग समझ जाएंगे। तो हमें जाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इसके ऑथर गाइडेंस पे जाना होगा। तो हमें इसके आर्टिकल्स पे जाएंगे, हाँ आर्टिकल्स पे जाएंगे, और मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ। हाँ जो ही मैंने इस आर्टिकल पे क्लिक किया, आर्टिकल ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप साइट दिस आर्टिकल, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक किया ये कह रहा है डाउनलोड साइटेशन, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। इसको भी ये देखें RIS में ही डाउनलोड होता है, तो हम डेस्कटॉप में इसको भी सेव करते हैं। जो ही सेव हो गया, ठीक है। हाँ ये हमारी मेन विंडो पे आ गया। तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, तो हमारे 5 रिसर्च पेपर हो गए। तो आपने अभी तक मुख्तलिफ जर्नल से रिसर्च पेपर PDF में, RIS फॉर्म में, एंड नोट फॉर्म में, कैसे एंड नोट में इंपोर्ट करते हैं, फिर कैसे ग्रुप बनाते हैं, आपने सीखा। अब यहाँ जो हमने इंपोर्ट किए हैं जो वो रेफरेंसेस, मैं चाहता हूँ इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनकी साइटेशन करें। तो चले साइटेशन करते हैं। अब मैं वर्ड ओपन करता हूँ। मैंने वर्ड ओपन किया। अब जो हमने एंड नोट में जो रेफरेंसेस बनाए थे, सॉरी इंपोर्ट किए थे, उनको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको साइटेशन देना चाहता हूँ। और यहाँ पे बैटरी की चार्ज 0% रह गई, तो मैं चार्ज पे लगाता हूँ। 1 मिनट, मैंने चार्ज पे लगाया बैटरी को। अच्छा, तो हम अभी आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में हम कोई टाइटल देते हैं। हम टाइटल क्या देते हैं? एंड नोट ट्यूटोरियल ही लिखते हैं, ट्यूटोरियल लिखते हैं, ठीक है।
मैं इसको ज़रा, मैं आज कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ये सेंटर में भी नहीं आता है, क्या वजह है? हाँ ठीक है। तो ये एक है पैराग्राफ। मैं कहाँ से ले आऊँ? मेरे पास पैराग्राफ तो नहीं है। मैं पैराग्राफ के लिए एक फर्जी पैराग्राफ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। करने के लिए मैं इक्वल टू लगाऊंगा। मेरे ख्याल में ये फार्मूला काम करेगा। ये देख, तो मैंने एक फर्जी पैराग्राफ ऐड किया, तो आप समझे कि ये एक रिसर्च आर्टिकल है। इसको एक रिसर्च आर्टिकल ही समझना है आपने। खैर ठीक है, अभी हमने इसका एक है रिसर्च आर्टिकल। तो अभी हम रेफरेंसेस एंड नोट से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्सर यहाँ पे ले आऊँगा और मैं जाऊँगा एंड नोट पे। एंड नोट पे जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं गो टू एंड नोट पे मैं जाऊँगा। क्लिक करूँ, क्लिक किया तो मैं आ गया जी गो टू एंड नोट। लेकिन एक गलती हो गई, यहाँ पे हमने इसी रेफरेंसेस को हमने इम्पोर्टेड रेफरेंस में रखा। ये हमने गलती की है, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ। हाँ मैंने ड्रैग किया, नहीं ये एंड नोट पे ही है। मैं वापस वर्ड में जाऊँगा, आप नहीं समझ गए। मैं यहाँ पे कर्सर मैंने यहाँ पर लाया, मैं एंड नोट पे गया, गो टू एंड नोट। अब आप लोग कहोगे कि ये एंड नोट यहाँ पे ये जो प्लगइन है ये कैसे आया? इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। इतना तो आपको पता होगा कि प्लगइन कैसे आता है। खैर मैं गो टू एंड नोट पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ गया तो सबसे पहला रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ इसको। इसके साथ रिबन भी लगा हुआ है, देखते हैं ये क्या हो रहा है। रिबन लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ यहाँ पे PDF है। मैंने समझाया, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने साइटेशन दिया। ये देखिए लियो का साइटेशन यहाँ पे आया। अब जो दूसरा जो साइटेशन है, मैं इसका कलर ज़रा बढ़ाऊँ आपको समझ आए। फिर दूसरा साइटेशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। मैं यहाँ टू साइटेशन देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसने ये कहा, इसको भी मैं यहाँ पे, और फिर इसको भी, या इसको दोनों को। देखिए मैंने कंट्रोल से इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं दोनों का रेफरेंस देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों का रेफरेंस दिया, सही है। तो आपको ये समझ आ गया। अब इस पैराग्राफ में मैं तीसरे का, मैं ज़रा इसको छोटा करूँ ताकि आपको पूरा पैराग्राफ, ये बहुत छोटा हो गया, ये तो अजीब सा हो गया। हाँ ठीक है। अब मैं जाऊँगा एंड नोट पे, दोबारा एंड नोट पे क्लिक करूँगा और मैं इसको भी यहाँ पे साइड करूँगा। तो ये यहाँ पे ये साइड हो गया। और फिर मैं अभी ये जो लास्ट है इस पे, इसके लिए मैं जाऊँगा और ये लास्ट वाला यहाँ पे साइड करूँगा। तो हमारी साइटेशन पूरी हो गई। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में, क्योंकि ये पैराग्राफ में सब ने काम किया है, इन सब का इन लास्ट 4 का कंट्रीब्यूशन। तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। करने के सारों का साइटेशन देता हूँ। देखते हैं, तो मैंने इन सारों का साइटेशन दिया, ठीक। तो अभी मैं लिखता हूँ नीचे लास्ट में, ये हो गए रेफरेंसेस। तो आप देखें ये रेफरेंसेस है। फिर इन रेफरेंसेस को आप उनका, ये बहुत मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ एंड नोट पे जाके मैं बिब्लियोग्राफी में जाता हूँ। बिब्लियोग्राफी में जाके मैं लेआउट पे जाऊँगा। लेआउट पे जाके फिर मैं इसका साइज़ ज़रा बढ़ाऊँ ताकि आपको दिखाई दे। 20 करूँ, 20 किया। और लाइन स्पेसिंग क्या करूँ? लाइन स्पेसिंग डबल मैंने किया। देखिए आप, अभी ये देख, अब आपको रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। बड़े हो गए रेफरेंसेस, आप समझिए, बड़े हो गए रेफरेंसेस। मैंने उनका जो साइज़ है वो बढ़ा दिया, उनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। मैं सादा उर्दू बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ, आपको समझ आएगी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अभी आप समझ गए। फिर आप सोचने लगे कि यार यहाँ पे इस रेडी को, इस लास्ट वाले को हटाना होगा, ये 3 काफ़ी हैं। तो आप क्या करोगे? बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। आप
इसी को ज़रा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाओ यहाँ पे एडिट एंड मैनेज साइटेशन, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने अपने इस आर्टिकल में जितने भी रेफरेंस दिए हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 यहाँ पे 4 साइटेशन दिए। आपको ये लास्ट वाला नहीं चाहिए, जंग 2019 नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ जाएं और इसको रिमूव करें और ओके करें। तो ये देखें, ये रिमूव नहीं हुआ। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा जा रहा हूँ यहाँ पे और फिर ये लास्ट वाला है जंग, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव साइटेशन। हाँ, और फिर मैं ओके करता हूँ। मैंने ओके नहीं किया था। अभी देखिए, ये देखिए यहाँ से वो जंग जो 4 रेफरेंसेस थे, एक मैंने रिमूव किया। ये भी आपको समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। एक कहता है नहीं सर, यहाँ पे जो जर्नल का स्टाइल है, अगर आप देखें तो जर्नल का स्टाइल है, तो ये तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। वो कहता है मुझे नेचर कम्युनिकेशन का रेफरेंसेस चाहिए। तो फिर नेचर कम्युनिकेशन तो यहाँ है नहीं, तो उसको क्या करेगा वो? तो उसके लिए मैं एक तरीका आपके लिए आसान सा तरीका समझाए। हमें फिर नेचर कम्युनिकेशन का स्टाइल ढूंढना होगा। नेचर कम्युनिकेशन का स्टाइल ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट स्टाइल। तो आप एंड नोट पे जाएंगे, एंड नोट की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट स्टाइल। तो मैं आउटपुट स्टाइल में जो ही जाके वेबसाइट पे जाके यहाँ पे मैं जर्नल का नाम लिखता हूँ। देखते हैं यहाँ पे उसका नेचर कम्युनिकेशन, शायद यही स्पेलिंग है। तो मैं फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये नेचर कम्युनिकेशन, ये उसका स्टाइल आ गया। मैं अपना वेबकैम भी ऑन करूँ क्या? हाँ, ये देखिए उसका स्टाइल आ गया नेचर कम्युनिकेशन का। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। मैं इसको भी डेस्कटॉप में डाउनलोड करता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड किया। ये देखिए नेचर कम्युनिकेशन का स्टाइल यहाँ पे डाउनलोड हो। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। हाँ, मैंने जो ही डबल क्लिक किया, नेचर कम्युनिकेशन ओपन हुआ उसी एंड नोट में। तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और इसको, ये सेव हो गई, यहाँ पे सेव हो गई। मुझे सेव करने, चलो मैं सेव एज करता हूँ। सेव एज करके इसको मैं नेचर कम्युनिकेशन 2 का नाम देता, आपको समझाने के लिए। अब मुझे ये समझाना था कि इसका जो एंड नोट स्टाइल है वो कहाँ से मिलेगा। वो एंड नोट से मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। मैंने सेव किया और मैं यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। मैं क्लोज़ करूँगा। अभी मुझे इन रेफरेंसेस को, जो कि इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में है, तो मुझे इसको नेचर कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं जाऊँगा स्टाइल पे, सेलेक्ट अनदर स्टाइल पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने सेलेक्ट अनदर स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ सेलेक्ट। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेचर कम्युनिकेशन कहाँ पे है। मैं अगर शॉर्टकट कोई एन करूँ तो डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं। आप लोग भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। ये देखिए नेचर कम्युनिकेशन। जो ही मैंने नेचर कम्युनिकेशन पे क्लिक किया, ये सारा के सारा जो रेफरेंसेस है वो ऑटोमेटिकली दे वर चेंज टू नेचर कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एंड नोट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। उसके जो बटन्स थे, 3 बटन्स, विंडोज़, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। फिर मैंने कैसे रेफरेंसेस देना है, कैसे स्टाइल चेंज करना है, मुख्तलिफ PDF कैसे इंपोर्ट करना है, बहुत आसान से अल्फाज में समझाया। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद एंड नोट पर बात करेंगे जब मौका हुआ तो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बंद करता हूँ अभी इसको।